नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। इस एकादशी का क्या महत्व है, बैसाख माह में पड़ने वाली एकादशी कितना महत्व रखती है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में इसका क्या नियम है, तिथि कब से कब तक रहने वाली है, पारण का शुभ समय क्या होने वाला है और किन किन बातों का ध्यान हमें एकादशी व्रत में रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने से हमें क्या लाभ होता है, सभी बातें आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि एकादशी व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है और कल्याणकारी व्रत है। दोस्तों, इस व्रत को धारण करने से, इस व्रत के नियमों का पालन करने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत को धारण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो व्यक्ति नियम से, धर्म से हमारे चरण शरण में लीन होकर, हमारे ध्यान में लीन होकर एकादशी व्रत को धारण करता है, हमारे नाम का सुमिरन करता है, वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसके ऊपर श्री हरि भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत तुलसी पूजन, गौ माता की सेवा करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, भगवत गीता का पाठ करना, विप्रजनों की सेवा करना, दान करना इत्यादि ये ऐसे कार्य हैं, ये ऐसे पुण्य कर्म हैं कि इसको करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और उसके जितने भी प्रारब्ध के कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के बुरे कर्म होते हैं, उनका पाप भी धीरे धीरे कटने लगता है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का क्या नियम है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बैसाख माह की मोहिनी एकादशी कब धारण की जाएगी, इसका समय क्या है, पारण का शुभ समय क्या होने वाला है, सभी बातें पहले जानते हैं। बैसाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत इस वर्ष 1 मई दिन सोमवार को धारण किया जाएगा। तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है 30 अप्रैल रात्रि में 8:29 पर और इसका समापन हो रहा है 1 मई को रात्रि में 10:10 पर। उदया तिथि की बात करूं तो यह व्रत 1 मई को धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। पारण का समय होगा 2 मई को प्रातःकाल 6:15 से लेकर 8:15 पर। शुभ समय में पारण कर लेने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं इसका नियम क्या है, कैसे हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत को धारण करने के लिए जो हमारा नियम है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। अर्थात दशमी तिथि के पूरे दिन यदि आप नहीं नियम को धारण कर पाते हैं, पालन कर पाते हैं, तो कम से कम रात्रि के समय आप दशमी तिथि से ही इन नियमों का पालन करें। अर्थात आप इस दिन रात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करें, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। इस तरह से दशमी की रात्रि में नियम का पालन करते हुए आप एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आप माँ तुलसी जी का पूजन करें, सूर्य देव जी को जल दें और अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी, श्री हरि नारायण जी की तस्वीर को विराजमान करके, उनकी प्रतिमा को विराजमान करके आप पूजन अर्चन करें। अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, स्वयं को पवित्र करें, आसन बिछाकर बैठें और श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें। यदि आपके पास धातु की प्रतिमा है तो आप पंचामृत से श्री हरि विष्णु भगवान जी को स्नान कराएं। यदि आपके पास प्रतिमा या तस्वीर है तो आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान जी को पीला वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के स्थान पर आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। सात्विक भोग प्रसाद अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या माँ लक्ष्मी जी का स्तोत्र, माँ लक्ष्मी जी की जो चालीसा है, ये सब पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जप करने से भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में ध्यान करके सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूजन अर्चन करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र, पीला पुष्प अर्पित करना बिल्कुल न भूलें। एकादशी तिथि के दिन दोस्तों यदि श्री हरि विष्णु भगवान जी को तुलसी की माला अर्पित की जाती है तो भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इस दिन आप पूजन अर्चन करने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती करने के बाद भोग प्रसाद अर्पित करें और यदि आप चाहें तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं और या तो फिर आप फलाहारी व्रत रखें। फलाहारी व्रत में आप मीठा फलाहार भी कर सकते हैं और सेंधा नमक का उपयोग भी कर सकते हैं। जिन भक्तों को, जिन माताओं बहनों को, भाई को किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी है, नमक न खाने से उन्हें दिक्कत होती है, तो वो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो मीठा फलाहार करके भी आप भोजन कर सकते हैं। दिन भर अपना ध्यान भगवान जी के चरणों में लगाएं। इस दिन किसी अन्य के घर का अन्न ग्रहण न करें। अन्न अर्थात चाहे आप फलाहार हो या जल हो, किसी भी अन्य के घर का कोई वस्तु आप ग्रहण न करें। इस दिन झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, किसी को अनुचित न कहें, किसी का दिल न दुखाएं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, किसी का भी आप अनादर अपमान न करें। दिन भर आप भगवान जी के चरणों में ध्यान करते हुए संध्या के समय फिर से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें और उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती उतारें। आरती करने के बाद आप फिर जलपान, फलाहार जो भी ग्रहण करना चाहें करें। उसके बाद आप भगवान के मंत्रों का जप निरंतर करते रहें। पारण का जो समय है, सुबह द्वादशी तिथि जब आती है तो आप सुबह सवेरे स्नान आदि करके फिर से अपना दैनिक पूजन अर्चन करके भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करके इस दिन भी भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता जी को जल अर्पित न करें, बाकी आप पूजन, धूप, दीप इत्यादि कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र अर्पित करें। आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित होता है, तो आप पहले से तुलसी पत्र तोड़कर अपने घर रख लें, अपने पास रख लें। उसके बाद द्वादशी तिथि के दिन पूजन अर्चन करने के बाद, आरती करने के बाद भोग प्रसाद अर्पित करें और जो सबसे पहला कार्य है वह दान का, क्योंकि दान किए बिना आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। वैसे तो नियम के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष नियम होता है, लेकिन यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो जितना भी जैसे भोजन कराया जाता है उसी तरह दान किया जाता है। अर्थात सूखा अन्न जैसे चावल, दाल, सब्जी, हल्दी, नमक, मसाले, फल इत्यादि सभी चीजों का दान आप कर सकते हैं। वस्त्र दान कर सकते हैं। दान के साथ दक्षिणा आप जरूर रखें। ब्राह्मण को दान करने के बाद उसके बाद आप तुलसी पत्र ग्रहण करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी पत्र ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। यह एकादशी व्रत का सबसे उत्तम पारण माना जाता है। पारण के समय जब आप भोजन ग्रहण करें तो इस दिन भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में लहसुन प्याज वाला भोजन, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, बैगन की सब्जी, साग इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। सात्विक भोजन करके आप अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से मोहिनी एकादशी व्रत को धारण करें, जो कि बैसाख माह की एकादशी है। पूरा बैसाख माह भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस बैसाख माह में पड़ने वाली एकादशी का महत्व और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। तो आप सभी भक्तजन एकादशी व्रत को धारण करें और विशेष पुण्य की प्राप्ति करें। फिर मिलती हूँ दोस्तों किसी ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।